हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। पहला लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जिसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला। हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करी थी मैं एक बार आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो क्वेश्चन रेशियो पे आते हैं, यानी कि ब्रेक कर करके आपको डिस्टेंस दिया होगा, आपको उस पर बोला जाएगा फाइंड करो टाइम या स्पीड या डिस्टेंस। दूसरा हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था जब कभी भी हमें दो स्पीड या फिर दो टाइम गिवन होंगे। तो ये हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था। बेसिक फॉर्मूला हम लोगों का हमेशा अप्रोच अरिथमेटिक हो या एडवांस मैथ हो एक ही रहेगी। जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग कम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा मैथमेटिक्स में। ये मैंने आपको बताया था। अभी तक हम लोगों ने एवरेज चैप्टर को ख़त्म किया है एक, जिसमें मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हम लोगों ने 10 टाइप को ख़त्म किया था। वहीं अगर मैं बात करूं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो एक ही फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ आपको ये याद रखना है। और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर में, जब दो स्पीड गिवन हो तब क्या होता है फॉर्मूला? S1 इंटू S2 इज इक्वल टू डी S1 माइनस S2 अपॉन T1 माइनस T2। ये हम लोगों ने पहला किया था। जब अगर केस में दो स्पीड्स गिवन हो तब क्या होता है फॉर्मूला? T1 इंटू T2 इज इक्वल टू डी T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा S, यानी कि S1 माइनस S2 जो भी बड़ा होगा उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तभी यहां पे मॉड लगाया है। ये हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और सारे क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम दो नए कंसेप्ट सीखेंगे। दो नए कंसेप्ट कौन से होंगे? जिसमें पहला कंसेप्ट होगा आप लोगों का मीटिंग पॉइंट के ऊपर। मान लो कि मैं अपने घर से निकला हूं, आप अपने घर से निकले हैं, हम लोग ट्रिपल एस लाइब्रेरी पे कितने बजे किस टाइम पे मीट करेंगे, यानी कि पॉइंट जो आता है कि दोनों कहाँ पे मिले, कितना टाइम मिला। अब उसमें हमें स्पीड गिवन होंगी, टाइम गिवन होगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड के ऊपर, जिसपे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पूरा मैथ यानी कि पूरा का पूरा अरिथमेटिक का पोर्शन मैं यहाँ पे करवाऊंगा। इसी तरीके से करवाऊंगा मिनिमम फॉर्मूलाज के साथ। देखो, मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे करवा सकता हूँ, बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में ये अप्लाई नहीं होते। ये भी एक सच है। वीडियो में आप लोगों को लगेगा वाह क्या बात है, कितना ज़बरदस्त मेथड है, बिल्कुल 5 सेकंड में हो गया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि एग्जाम में जितनी ज़्यादा ट्रिक्स और शॉर्टकट्स आप लोग पढ़ के जाओगे उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं मिनिमम फॉर्मूलाज के ऊपर। हर एक चीज़ को हम बेसिक तरीके से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की है। एक इवेंट है जो हम लोग महाराजा हरि सिंह पार्क में ऑर्गेनाइज करें। जो आना चाहता है वहाँ पे आ सकता है। शाम को 5 बजे होगा। उसके अलावा हम लोग एक नाइट स्कूल भी ओपन करने जा रहे हैं। जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया जाएगा, ताकि वो बेसिक एजुकेशन वो ले लें। हम लोगों का एक राइट टू एजुकेशन ये हम लोगों ने शुरू करा है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो triplesclasses@gmail.com पे मेल कर सकता है। 3 साल में कोशिश करेंगे पूरे J&K में ऐसे स्कूल हम लोग ओपन कर दें। साथ ही साथ जो बच्चे ट्रिपल एस लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, आप लोगों को बता दूं पूरे J&K में मिनिमम रेट हम लोगों ने कर दिए हैं सिर्फ 15 अगस्त तक। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। एक हमारी लाइब्रेरी है जम्मू ब्रांच जो हमारी है वो है GD कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू। दूसरी है हमारी JK सिटी स्कैन के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गवर्नर पैलेस के पास, जो कि धार रोड उधमपुर पे। और जल्दी हम लोगों की 3rd ब्रांच भी हम लोग ओपन करेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। इसके साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्पेशल ऐप पे जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं एक स्पेशल ऑफर है। ऐप पे आपको कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में मिल जाएगा, जो कि अपने आप में आप लोग देख सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, PDF, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज़ आपको 400 रुपये में मिल जाएगी। फिर वो VLW पंचायत सेक्रेटरी हो, SI फाइनेंस, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, इलेक्शन असिस्टेंट, फॉरेस्टर, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, या जो कोई भी अभी आपके एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको बता दें वो टेस्ट सीरीज भी आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पे 10 टेस्ट जो हैं वो मिल जाएंगे, 10 रुपये पर टेस्ट के हिसाब से। तो ये हम लोगों का यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। तो जो कोई बच्चा अवेल करना चाहता है ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग करेंगे बात सिलेबस के ऊपर। अभी तक रीजनिंग की अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं ये हमारा 2 सेक्शंस में है। आप लोग देख सकते हैं क्वांट में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंग के अभी तक हम लोगों ने ये टॉपिक कर लिए हैं, तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा। और
मैथ की अगर हम बात करें, ये पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट खत्म है, एवरेज हम लोग कर चुके हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस हम लोग कर लेंगे, फिर हम इसको भी सीक्वेंस में चलाते रहेंगे। तो सिलेबस आपका कोशिश हम लोग ये रखेंगे कि अगस्त एंडिंग या सितंबर फर्स्ट वीक तक ये मेजर पार्ट जो है ना ये खत्म हो जाए। 35 मार्क्स का है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में 100 नंबर का सिर्फ ये 2 पार्ट आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, समझ के चीज़ों को करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग चीज़ों को काम करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीटिंग पॉइंट के कंसेप्ट को लेके, अब यार ये मीटिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है? मान लो यहां से एक गाड़ी है या एक बस है जो चलना शुरू हुई है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है। मान लीजिए ए है या मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कोई ए बस है, वो चलना शुरू हुई है। यहां से ये बस निकली है, ठीक है। मान लो ये जम्मू से निकली है बस, अगर मैं आपको बताऊंगा, और मान लीजिए ये एक बस है, ये हमारी बस निकली है कहां से? कश्मीर से। अब ये दोनों बस निकली हैं, रास्ते में कहीं तो मिलेंगी, बस जो जहां पे पॉइंट पे ये मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मीटिंग पॉइंट। वैसे तो मीटिंग पॉइंट जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे अलग अलग पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन यहां पे क्या है? मीटिंग पॉइंट। अब बात करेंगे कंसेप्ट के ऊपर। देखो, जब कभी भी दो आपको ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज दिए होंगे, जैसे मान लीजिए ए दिया है और यहाँ पे बी दिया है, ये दोनों किसी जगह से चलना शुरू हुई हैं, आपको बोला जाएगा बताओ जहाँ ये मिली हैं तब वहाँ पे इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया था, किस स्पीड से चल रही थी। अब यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझना है। सबसे पहली चीज़ देखो, जब कभी भी ये बस मान लीजिए 10 बजे सुबह चली थी, ठीक है, और मान लीजिए ये बस भी क्या चली थी? 10 बजे चली थी। एक चीज का ध्यान रखना, जितना भी जिस भी स्पीड से हो, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो, जब लोग ये मिलेंगे ना, तो जितना टाइम a को लगा है उतना ही टाइम b को लगेगा। और ये आपका यहां पे कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? देखो, ध्यान रखना इस चीज का, जब कभी भी फिर वो x किलोमीटर से चल रही है, ये y किलोमीटर से चल रही है, इसने मान लो d डिस्टेंस कवर किया है, इसने d से ज़्यादा कुछ कवर किया, मान लो 100 किलोमीटर और ज़्यादा चल चुकी है। पेपर में एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, हमें कोशिश करनी है इसको बनाने की। अब क्या है, हमेशा, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम टाइम पे चलेंगे। मान लीजिए एक बस है हमारी, ये 10 बजे चली है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। दूसरी बस है कश्मीर में, ये हमारी चली है मान लो 11 बजे, ठीक, 40 किलोमीटर पर आवर के बीच में। अब ये आएंगी दोनों, ये कहीं पे मीट करेंगी, यहाँ पे हमें इसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो अलग अलग बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। अब इन केस में क्या करना है, इसको अब आप लोग नोट करें अपने नोट्स में। तभी मैं मैथ की कहता हूँ कि नोट्स खुद बनाया करें, अपने हिसाब से बनाएं। ट्राई टू मेक सेम टाइम रेफरेंस या टाइम फ्रेम। अब ये टाइम फ्रेम क्या है? देखो, अब ये 10 बजे चली है, ये 11 बजे चली है, ये दोनों कहीं पे मीट करेंगे। अब देखो, हमारा क्या काम होना चाहिए, हमें पता है कि 1 घंटे में कितना चल रही है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो इतना डिस्टेंस इसने 1 घंटे में कवर किया होगा, यानी कि 11 बजे तक कितना किया होगा? 50 किलोमीटर। और यहीं पे यहाँ पे बस बना दो अपने रेफरेंस के लिए। अब जो है ना, ये जो डायग्राम है, ये क्या है? इस केस में जो टाइम रेफरेंस है, ये टाइम फ्रेम है, इस दोनों का सेम है, 11 बजे 11 बजे, और ये यहाँ पे मिलेगी, तब क्या होगा? TA इज इक्वल टू TB, यानी कि दोनों को टाइम, जितना डिस्टेंस। अब देखो, फॉर्मूला तो एक ही है, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को यहाँ ले जाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब TA क्या होगा? मान लो इसने कोई x की स्पीड से जा रही है, ये y की स्पीड से जा रही है, मान लो इसने A डिस्टेंस कवर किया, इसने B डिस्टेंस कवर किया। अब टाइम A कितना होगा? टाइम A किसके बराबर होगा? जितना डिस्टेंस, यानी कि 1 किलोमीटर अपॉन x की स्पीड, यानी कि 50 की स्पीड, किसके बराबर होगा? B अपॉन 40 की स्पीड। तो ये एक आपको समझाने की तरीका। अब यहाँ पे ये तो था एक केस। दूसरे केस में क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, मान लीजिए ये है पुलिस, ठीक, इसने देखा यहाँ पे कुछ चोर जो हैं वो जा रहे हैं। अब पेपर में आता है कि भाई पुलिस और चोर के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस था, पुलिस भाग रही थी x किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, चोर भाग रहे हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। बताओ ये इसको कहाँ पे जाके
पकड़ेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। कंसेप्ट बेसिक है। अब देखो यहां से पुलिस भागी जब चोर ने देखा, यानी कि जो पुलिस का टाइम होगा पकड़ने का वही टाइम जो होगा जब ये पॉइंट पे मिलेंगे तब दोनों का सेम होगा, टाइम फ्रेम सेम होगा। अब एक और चीज का ध्यान रखना, पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, जब पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा होगी। नहीं तो अगर चोर की स्पीड ज्यादा है तो चोर तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। मान लीजिए जो स्कैम करने वाले बच्चे थे उनकी स्पीड थी y, और जो सीबीआई है उनकी स्पीड है x, और ज़रूर है और हमेशा याद रखना x की स्पीड हमेशा y की होगी। जितना मर्जी भाग जाएं वो पकड़े ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल के तौर पे आप लोग चीज़ें समझे। अब सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी। 2 केसेस बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं तब आपको क्लियर होगा। अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है एक बार क्विक रिविजन यहाँ पे देख लेते हैं। मीटिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, हमेशा कोशिश करनी है टाइम फ्रेम सेम करने की। जैसे 10 बजे ये निकली है 10 बजे ही ये निकली होगी, तो जो यहाँ पे कंसेप्ट है ये लगेगा। मान लीजिए ये 10 की जगह अगर 11 बजे लिखा है तो जितना ट्रैवल ये करेगी 1 घंटे में उसको हम लोगों को अलग कर देना है, यानी कि यहां से फिर ये शुरू होगा, पहला। और दूसरा जो मैंने बताया पुलिस और थीफ के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे 10 बजे मान लीजिए एक गाड़ी निकली, इसको इसने पकड़ना है, दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं, यहां कहीं पे ये मीट करेंगे। तो आपको कई बार पूछ लेता बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये कई बार पूछ लेता कि कितना डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल किया। तो ये क्वेश्चंस जो है वो बेसिक बनते हैं। समझ आ गया, टाइम फ्रेम सेम करना है, TA इज इक्वल टू TB बनाना है इन शॉर्ट। अब फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन से एक ही पढ़ा है, हमने भी एक ही पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अब स्पीड को यहाँ ले जाओ, टाइम को वहां ले जाओ, अब यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। ठीक, हमेशा इसको सेम करना है मीटिंग पॉइंट के केसेस में। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो 2 ट्रेन है, स्टार्ट हुई है एक स्टेशन से, एक स्टेशन A से शुरू हुई है। मान लीजिए ये कोई एक ट्रेन है। हमेशा ना डायग्राम या फिगर बनाने की कोशिश करना, क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब कहा क्या गया है पहले उसको ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा गया है यहाँ पे, कोई 2 ट्रेन है, एक ट्रेन A है, एक ट्रेन है हमारी ट्रेन B। यहां पे लिखा है, इन्होंने बोला है एक दूसरे की तरफ ये चल रही है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी चल रही है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल 120 किलोमीटर ज्यादा फॉर द मोर देन द फर्स्ट ट्रेन। अब बोला है इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। अब यहां पे जो पहले डायग्राम से समझ आया पहले उसको बना लो। क्या बोला है, मान के चलो कि ट्रेन A ने यहां पे कहीं पे ये लोग मीट कर रही हैं, ठीक है, कहीं बीच में ये मीट करेंगी। कितना डिस्टेंस चला, मान लो D डिस्टेंस इसने यहां पे ट्रेवल किया है। अब दूसरे केस में अब इसने यहां पे क्या मेंशन किया है, जो दूसरी ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर ज्यादा चला है पहली ट्रेन से, यानी कि इसने कितना चला होगा, D प्लस 120। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे मैंने एक कंसेप्ट बताया है, जहां पॉइंट पे ये मीट करेंगी उस टाइम पे क्या होगा, जितना टाइम TA चला है उतना ही टाइम TB चला। ठीक, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। और अगर हमें टाइम निकालना है, ये देखो मैं हमेशा इसको लिखता हूं, हमें सिर्फ इसी को याद करना है, ये अपने आप ड्राइव हो जाएंगे, ये यहां ले जाओ, ये यहां ले जाओ, ये बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब TA कितना है, यानी कि जो A है उसने कितना टाइम चला है, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने D, टाइम और स्पीड कितनी है यहाँ पे उसकी, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 50। अब TB की अगर मैं बात करूं, TB ने कितना ट्रेवल किया है यहाँ पे, 120 किलोमीटर ज्यादा चला, यही इन्होंने लिखा ना, और स्पीड कितनी थी इसकी 60। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A और B के बीच का डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गए, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6D इज इक्वल टू 5D प्लस 600। अब ये यहाँ चले जाएगा, D इज इक्वल टू 600, और आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ ऑप्शन में एक आपको 600 दिखेगा, हमारा D आएगा 600। बहुत सारे बच्चे जाएंगे मार्क कर देंगे क्वेश्चन गलत, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। पेपर के बाद बोलेंगे कि हमने तो मेहनत की थी, हमने तो पेपर सही निकाला, इसने पता नहीं क्या कर दिया, हमारे नंबर कहाँ गए। अब क्वेश्चन को हमेशा, आज जो एक नई चीज मैं आपको सिखाऊंगा, हमेशा आंसर मार्क करने से पहले इस चीज को ध्यान से पढ़ना। ये सॉल्व कर लिया, D निकल गया, बहुत खुशी होगी पेपर में कि हाँ यार ये कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन इसको पढ़ना। अब पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया है निकालने के लिए ये पूरा डिस्टेंस। अब ये पूरा डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस है D प्लस 120।
अब डी हम लोगों ने निकाला है कितना, 600 प्लस 600 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320 किलोमीटर। ऑप्शन है, बिल्कुल है, और ये हो गया आंसर। कंसेप्ट समझ आया? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। अगर नहीं क्लियर दिखना मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पे क्या कहा गया है, ए और बी दो ट्रेन हैं, कितने किलोमीटर दूर खड़ी हैं एक दूसरे से, ये खड़ी हैं 27 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी कही गई है, हमें कही गई है 24 किलोमीटर है पर आवर है, और दूसरी की कितनी है, 18 कही गई है। यहाँ पे जो जो लिखा है, जो जो बोला जाता है उसको एज इट इज बना लो। और बोला है सेम डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन का क्या मतलब, अब यहां पे मान लो ए की अगर जा रही है तो जो बी है वो भी किस में जाएगी, इसी डायरेक्शन में। यानी कि सेम डायरेक्शन का क्या मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियस है कहीं बीच में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो ये इन्होंने पूछा है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये जिस पॉइंट पे मिलती है उस नाम है वहां पे सी, और हमें बोला है बी सी को फाइंड करो कि ये डिस्टेंस कितना होगा जिसमें ये दोनों ट्रेवल किया। अब देखो सेम कंसेप्ट, मीटिंग पॉइंट के केस में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि देखो जितना टाइम ए को यहां आने में लगा होगा इस डिस्टेंस को कवर करने में यहां से यहां तक, उतना ही टाइम बी को भी यहां से आने में लगा होगा। कंसेप्ट सेम है, टाइम फ्रेम सेम है, मेंशन नहीं है कि कितने बजे चलिए, दोनों ने यहां पे लिखा है कि सेम टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया। तो यहां से क्या है, टी ए इज इक्वल टू टी बी, सिंपल कंसेप्ट। अब मान लो ये है एक्स डिस्टेंस बी और सी के बीच में। अब पहले मेरे को बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। टाइम क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टी ए के केस में अगर हम बात करें कितना डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया है सी तक पहुंचने के लिए, तो यहां से ए ने कितना किया है 27 प्लस सी अपॉन क्या होता है स्पीड, स्पीड हमें गिवन है कितनी 24। टी बी के केस में आ जाओ, अब बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, बी ने तो भाई ये एक्स ही किया है ना जितना भी यहाँ पे है, और टाइम अगर स्पीड की बात करी जाए तो वो कितनी है 18। ठीक, और ये जो मैंने सी लिखा है इसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 का 6 और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27 3 9 21 81 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। x यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 81। अब x आ गया 81, ये डिस्टेंस है 81 किलोमीटर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। पूछा क्या गया है, लेकिन फिर भी देख लो हमसे पूछा भी यही गया तो आंसर मार्क कर देंगे। कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि फाइंड डिस्टेंस ए हैज टू ट्रेवल टू कवर टू मीट बी एट सी, तो हमें या तो कई बार ये पूरा पूछ लिया जाता है, और बहुत सारे केसेस में ना एग्जामिनर जानबूझ के पूरा ही पूछता है ताकि आप लोग गलती करें। अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं, अभी कंसेप्ट समझने में आप लोगों को आसानी होगी, आप लोगों को चीज समझ आनी चाहिए। तो आई होप यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दो चीजें हम लोगों ने यहां पे डिस्कस की हैं, बेसिक अप्रोच है, आपके यहां से आंसर आ जाएंगे एक ही सिंपल फॉर्मूला के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहां पे क्या लिखा गया है, दो यहां पे ए और बी एक पॉइंट है, मान लो स्टेशन है, ट्रेन है, दो ट्रेन है जिसका नाम है ए और बी। ठीक, अब ये आ गए यहां पे ए और बी, टोटल बीच में डिस्टेंस कितना है 350 और 330 किलोमीटर। जो जो लाइन पढ़ोगे उसको वहां पे एज इट इज फ्रेम कर देना। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो यहाँ पे टाइम आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी, हार्डली 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन निकलते हैं। बैंकिंग के जो एस्पिरेंट हैं उनको मैं अलग बताऊंगा, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को कभी भी पेपर में स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना होता, वो अलग से मैं आप लोगों के लिए जब बैंकिंग की क्लासेस लेके आऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या कहा गया है, एक ट्रेन है जिसने स्टार्ट करा है एक पॉइंट ए से, कितने बजे किया, यहाँ पे देखो टाइम लिखा है 8 बजे। ठीक है, जो लिखा है लिख लेंगे। और क्या बोला है, बी की तरफ ये जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है, किसकी कितनी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब दूसरे केस में क्या लिखा है, अनदर ट्रेन स्टार्ट करती है बी से, कितने बजे करती है ये 9 बजे, और ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स ए विद द स्पीड ऑफ, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और हमसे पूछा है कि कहाँ पे ये मीट करेंगे, यानी कि किस टाइम पे ये मिलेंगे। अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट जब समझ आ गया ना तो सब चीजें, ये मान लो यहां कहीं ये मिल रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहां पे ये चीज को मार्क कर दिया कि ये दोनों
मीट करेंगी कहीं बीच में आके यहाँ पे। अब इसको करना कैसे है? अब देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था, हमें क्या करना है, ये जो नोट करवाया था ना, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो टाइम फ्रेम है ना वो सेम रहे। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए, तीनों क्वेश्चंस में दोनों एक साथ चली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो टाइम है वो अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम फ्रेम सेम करना है। अब 9 बजे जो चल रही है उसको तो हम 8 बजे चला नहीं सकते, डेटा के साथ छेड़खानी कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो 8 बजे चली है हम ये पता कर सकते हैं कि भाई 9 बजे ये ट्रेन कहाँ पे थी। अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ऑब्वियस है यहां से लेके यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, 60। अब ये मत पूछना कि कैसे, अब ये अगर आप लोग पूछोगे तो फिर आपको और बेसिक में जाके थोड़ा सा खुद होमवर्क करने की ज़रूरत है। अब 1 घंटे में अगर कितनी चलती है 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही चलेगी इस स्पीड से। तो यहां तक आ गया समझ। अब बचा कितना डिस्टेंस है, अब देखो ये जो पॉइंट ए है ना आपका, यहाँ पे आ गया। सब डेटा आपका सेम रहा, हमने टाइम फ्रेम सेम कर दिया, 60 किलोमीटर की ही स्पीड से ये चलेगी और इसी डायरेक्शन में चलेगी। यानी कि अब जो ये यहाँ पे मिलेंगी ना, ये होगा TA इज इक्वल टू TB। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो अब हमें नहीं पता कि ये कितना डिस्टेंस है, अभी भी ये नहीं पता कि A ने कितना ट्रैवल किया। मान लो A ने ट्रैवल किया D डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसने कितना किया, इसने कितना किया होगा। तो देखो ये जो पूरा डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक का, ये कितना है, ये 330 माइनस 60, ये हो गया आपका 270। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना ये है 270, तो ये कितना होगा 270 माइनस D। क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर हमने हटा दिया, ये हमारा टाइम फ्रेम से बाहर का था। अब इस पॉइंट पे TA इज इक्वल टू TB है, डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया है, स्पीड हमें गिवन है, डायरेक्ट डालो आपका आ जाएगा। TA की अगर हम बात करें डिस्टेंस कितना है, D अपॉन 60 इज इक्वल टू 270 माइनस D अपॉन 75। इसको कैंसिल आउट करो, 4 से गया, ये 5 से गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 5D इज इक्वल टू 0, 4 8 28, 4 2 माइनस 4D, और D आ गया हमारे पास यहाँ से 1080। अब पूछा क्या गया है, अब हमसे पूछा गया है कि भाई किस टाइम पे मीट करेंगी। अब ये D हमारे पास गिवन है, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे माइनस नहीं, ये प्लस होगा, 9D होगा यहाँ पे, और अपॉन में जब D निकालेंगे तो ये डिवाइड होगा, 1080/9, ये आ गया हमारे पास 120। अब हमें बोला है कि भाई बताओ ये मिलेंगे कब। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू डालनी है D की, जो क्या आई है हमारे पास 120 किलोमीटर, आपको पता चल जाएगा कितने घंटे ये चले हैं। अब ये आप लोग यहाँ पे वैल्यू डालो या यहाँ पे डालो, इस पे डाल देते हैं, 120/60 कितना हुआ यहाँ पे 2, यानी कि 2 घंटे चली है। अब यहां तक आने के बाद भी बच्चे क्वेश्चन गलत कर देंगे, बच्चे देखेंगे A में चली थी 8 बजे, 2 घंटे और चलिए 10 बजे, इसका आंसर कर दो, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा ये है, यानी कि 9 से 2 घंटे और ये चली है, यानी कि 11 बजे ये मिलेंगी। तो ये आपका एक कंसेप्ट था, एग्जामिनर आपको इसमें घुमा सकता है, फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर आपको ये मीटिंग पॉइंट का कंसेप्ट पता है तो आप लोगों का ये कभी गलत नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको इन 3 क्वेश्चंस में और ये जो कंसेप्ट है मीटिंग पॉइंट का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं, वही क्वेश्चन जो हम बात करते थे अभी। एक कांस्टेबल है, 114 मीटर पीछे है किसके, थीफ के। मान लो ये हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी को वो नहीं करा, एक रेफरेंस के लिए हम लोगों ने सिर्फ बनाई है इमेज, ठीक है। ये कितने दूर है, 114 मीटर दूर है किससे, एक थीफ से। मान लीजिए कोई एक थीफ है, उससे 114 मीटर की दूरी पे है। कांस्टेबल भागते हैं, रन 21 मीटर एंड द थीफ रन 15 मीटर इन अ मिनट। यानी कि स्पीड हमें क्या गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 21 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले हम भी बात कर लेते हैं, जो डेटा गिवन है उसको बनाते हैं। और थीफ भागता है 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से, और हमें ये पूछा है कि किस डिस्टेंस पे ये इसे पकड़ेंगे। अब बच्चे क्या कोशिश करेंगे, ये अच्छे मिनट में है, पहले इसको सेकंड में बनाते हैं, नहीं, ऑप्शन देख लो, ऑप्शंस में मिनट में है तो हमारा आंसर सीधा निकल आएगा। मान लो TA यहाँ पे क्या है, हमसे पूछा गया है टाइम निकालने के लिए, ठीक। अब ये दोनों भाग रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, मान लीजिए डिस्टेंस है x, ठीक है, x मान लीजिए डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है। अब
यहाँ पे मिल रहे हैं तो जो टाइम पुलिस को लगेगा वही टाइम थीफ को लगेगा जहाँ पे मिले मीटिंग पॉइंट। अब टीपी कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 114 प्लस एक्स अपॉन 21, मीटर पर मिनट की फॉर्म में निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन 15। इसको सॉल्व करो, 3 5 का 3 7 का, ये गया 5 4 20, 5 1 2 7, 570 प्लस 5x इज इक्वल टू 7x, और यहाँ से x हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 570, x हो जाएगा यहाँ से हमारा कितना 225 मीटर, यानी कि ये जो x है ये कितना है 225 मीटर। अब हमसे पूछा गया क्या है कि किस टाइम में कांस्टेबल कैच करेगा। अब कांस्टेबल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 114 प्लस 225, कितना हुआ 5 4 9, 2 और 1 3, 2 और 1 3 अपॉन 21। अब इससे आप इसको सॉल्व करो, 21 1 ये आ गया आपका पीछे रिमाइंडर 1 2 9, और इसको आप लोग कर लो यहाँ से, इसको एक सेकेंड, इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से आंसर जो है वो निकल आएगा। इसका जो एक सेकेंड रुकना है, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन के बीच में ही, 570 आ गया हमारा यहाँ से, हाँ 570 क्या आया था हमारा यहाँ पे ये डिस्टेंस। अब इसमें हम वैल्यू में डाल के देख लो कि टाइम निकालना है। अब ये देखो 570 हम लोगों का क्या आया था टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अपॉन 2 करना है, ये 225 नहीं 285 होगा, वही कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है समझाते टाइम। अब यहाँ पे इसको वैल्यू में डाल देना 285 के साथ, इसको 285 को आप लोग डायरेक्ट इसमें भी डाल लो, टाइम निकालना है वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, अपॉन 15 कर लो, यहाँ से भी आपका आ जाएगा 19 मिनट। ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट क्या है। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के केस में, मीटिंग पॉइंट के केस में पुलिस और थीफ पे क्वेश्चंस बना देंगे, आपको बसेस पे क्वेश्चंस बना देंगे, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में कर देगा। अब यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, वर्डिंग में घुमाने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं एक और चीज़ पे, एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, या फिर इसको आप लोग होमवर्क मार्क कर लो, या फिर इसको हम कर ही लेते हैं, या फिर नहीं अब आप क्वेश्चन आप भी कुछ खुद अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, क्या लिखा गया है यहाँ पे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, उस लेवल का भी नहीं है जो हम लोगों ने किया है। यहाँ पे क्या कहा है 200 मीटर दूर एक थीफ है, ये मान लीजिए थीफ है, ये पुलिस है, इसने नोटिस किया और थीफ ने भागना शुरू किया और पुलिस ने भी भागना शुरू किया। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें कंसेप्ट पे और कॉमन सेंस पे, अब ऑब्वियसली बात है कि थीफ पुलिस की तरफ तो भागेगा नहीं, ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में ही भागने की कोशिश करेगा, और थीफ और पुलिसमैन भाग रहे हैं किस स्पीड पे। अब जो स्पीड है यहाँ पे ध्यान रखना, थीफ की लिखी है 10 किलोमीटर और पुलिस की लिखी है 11 किलोमीटर, और इन्होंने बोला है कि 6 मिनट में ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि पकड़ा कितने पे, यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस बताओ 6 मिनट में कितना। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा 6 मिनट में। अब 6 मिनट किसके बराबर होते हैं, 6 मिनट हमारे होते हैं 1/10 और के बराबर। अब 11 की स्पीड से अगर ये भाग रहा है 1/10 कितना हो गया 1.1 किलोमीटर। और अगर हम इस केस में बात करें ये कितना भागेगा, इसमें भी s/t ही करेंगे हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा, s/t ही करेंगे, 10/1/10, तो ये भाग रहा है 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो 200 मीटर की दूरी तो ऑलरेडी थी, ये कितना भाग रहा है 1.1 किलोमीटर, ये कितना भाग रहा है 1 किलोमीटर, और 200 मीटर की दूरी ऑलरेडी इनके बीच में थी। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट। अब क्या है देखो, ये इनके बीच की डिस्टेंस है कितना 200 मीटर। अब पुलिस वाला भागा है कितना 1.1 किलोमीटर, ठीक, वो यहाँ तक कहीं पहुंचेगा। थीफ भागा कितना, थीफ भागा 1 किलोमीटर, 200 मीटर की ऑलरेडी लीड इसके पास थी, तो 1.2 माइनस 1.1 ये आ जाएगा 0.1, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस के बीच में रह गया। तो यहाँ पे वर्डिंग पे घुमाने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपका मीटिंग पॉइंट या इसी से होगा, ये होमवर्क था बट मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। मीटिंग पॉइंट का कंसेप्ट यही था, जिसमें आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें करना है टाइम फ्रेम सेम। टाइम फ्रेम सेम होगा तो मीटिंग पॉइंट के क्वेश्चंस आराम से हमारे सारे निकल जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ, आगे चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। अब एक और कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आपका बोट एंड स्ट्रीम है
उसमें भी आपका यही पूरा चैप्टर जो है उसमें भी आपका यही क्वेश्चन और जो चीजें हैं वो यूज होती हैं। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ जो क्रॉसिंग टाइम आता है आप लोगों ने सुना होगा उस पर आज हम बात करेंगे। देखो केस 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना केस 1 में क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन, मैं लिख देता हूं आप लोग ध्यान रखना, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब मान लो एक हमारे पास कोई बॉडी ए है और एक हमारे पास कोई बॉडी है बी, सेम केस कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही हैं, तब यहां पे पूछा जाएगा कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी ए माइनस बी, मॉड है। अब ए ज़्यादा या बी ज़्यादा वो बाद में देख लेंगे। अब क्या केस है, मान लो ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको कोई पूछेगा रिलेटिव स्पीड फाइंड करो ए और बी की, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड होगी 6 माइनस 4 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब केस 2 क्या होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपके सारे क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। केस 2 में क्या होता है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जब कोई दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक। अब यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मान लो ये ए है ये बी है, इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इस केस में रिलेटिव स्पीड होगी ए प्लस बी। बस ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपका काम आता है किसमें, जब हमें क्रॉसिंग स्पीड को फाइंड करना होता है उस केस में। अब क्रॉसिंग स्पीड को नहीं, क्रॉसिंग टाइम के केस में। अब देखो क्रॉसिंग टाइम होता क्या है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसी पे ही मैं आपको सारा चैप्टर ये करवाऊंगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और टाइम क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, ध्यान रखना, ये बेसिक एक फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आपको आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से यही बनता है। क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर अगर मैं बोलूं सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अपॉन रिलेटिव स्पीड। बस आपको ये चीज याद रखनी है। अब टाइम, ठीक है, यहां से हम लोगों ने देखा टाइम, डिस्टेंस को आप लोग मान सकते हैं लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और स्पीड को आप लोग मान सकते हैं रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूला सेम है, कंसेप्ट सेम है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं जो आमतौर पे आपको पेपर में देखने हैं। देखो याद कोई नहीं रखना, समझना है, सिर्फ समझ जाओगे तो आपको पेपर में चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही कर लोगे। अब मान लो केस 1 जो आमतौर में पेपर में आता है, मान लो ये एक ट्रेन है। ठीक है, अगर गलत बनेगी तो माफी। ये एक ट्रेन है और यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ठीक, ये कोई एक आदमी है, आदमी पे हंसना मत, कमजोर है लेकिन ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत है यहाँ पे। अब देखो हम लोगों ने एक चीज समझी है, यहाँ पे मैं आपको सारा बताऊंगा। क्रॉसिंग टाइम निकालेंगे हम हर एक केस में। एक ट्रेन है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। केस नंबर 1 में मान लो कि आदमी जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे, यानी कि ये चल नहीं रहा, बस प्लेटफॉर्म पे कहीं पे खड़ा है, और एक ट्रेन आएगी। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कितने टाइम में इस ट्रेन ने उस आदमी को क्रॉस किया। अब क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली बार ऐसा लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं याद रखना, आप लोग ऐसे ही रख लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 5 सेकंड लगेंगे, 5 के भी 2 सेकंड लगेंगे। क्रॉसिंग टाइम क्या था, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू बॉडीज। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें ट्रेन की, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में जो आदमी की लेंथ है ये क्या है, ये है नेग्लिजिबल। अब जरूरी नहीं है कि आदमी खड़ा हो, कई बार आपको बोला जाता है कि भाई पोल खड़ा है, लाइट है उस पर लगी हुई, कई बार बोलते हैं कि एक ट्रैफिक लाइट खड़ी है, तो ये इनकी जो लेंथ है ना ये नेग्लिजिबल होगी इस केस में। अब क्रॉसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहां पे आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि ये जो है नेग्लिजिबल है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0 लिखने की भी जरूरत नहीं, अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड देखो ये है स्टेशनरी पे तो इसकी तो है नहीं, तो अपॉन में क्या आएगा x। ये कंसेप्ट समझ लो,
आप लोगों को बहुत हेल्प होगी पेपर में, आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। मैं आपको भी यहाँ पे क्वेश्चंस भी करके बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही पॉइंट आप लोग एक बार समझ लो तो आप लोग पूरा जो ये टॉपिक है ये आप लोग खुद करेंगे। दूसरे केस में क्या होगा, मान लो ट्रेन जो है हमारी सेम स्पीड से चल रही है। अब मान लो ये इंसान है कोई, ये भाग रहा है सेम डायरेक्शन में, मतलब कि ये भी भाग रहा है y किलोमीटर पर आवर में। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, खुद विजुलाइज करो कि देखो हम लोग खेल रहे हैं, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ, आप मेरे से दूर भाग रहे हो, या फिर मान लो पुलिस है वो भाग रही है, थीफ है वो भी भाग रहा है सेम डायरेक्शन में। ऑब्वियस ही बात है जो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में भागेंगे। और कभी भी कोई वैल्यू ज़्यादा होती है वो कब होती है, जब डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा छोटा होता है। इस केस में क्या होगा क्रॉसिंग टाइम, देखो भागने से लेंथ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई x की स्पीड से भाग रहा है, कोई y की स्पीड से भाग रहा है, तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी x माइनस वाई। तब क्रॉसिंग टाइम हमारा क्या होगा ये। मान लो तीसरा केस है, एक आदमी है वो भाग रहा है, ट्रेन भाग रही है हमारी इस डायरेक्शन में किस स्पीड से, मान लो x की स्पीड से, आदमी को पता नहीं क्या सूझी, वो ट्रेन की तरफ भागना शुरू हो गया यहां से यहां पे, कि मैं इस डायरेक्शन में भागूंगा, किस स्पीड से भाग रहा है y की स्पीड से। इस केस में क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन ही रहेगा हमेशा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी केस 3 में x प्लस वाई, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। पहला कंसेप्ट क्लियर। और यही इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक ट्रेन जा रही है, एक पोल खड़ा है, बताओ कितने टाइम में क्रॉस करेगा। ये क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में आप लोगों को बता दूं क्या क्वेश्चंस बनते हैं। केस 2 में आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, हमारी ट्रेन जा रही है और यहां पे कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब पेपर में क्वेश्चन बनता है, ये मान लो इस स्पीड से जा रही है x की स्पीड से, इस केस में क्रॉसिंग टाइम क्या बनेगा, आप लोग बताना, मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो पॉज करो, पहले लिख के कोशिश करो। लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब देखो प्लेटफॉर्म की भी तो कोई लेंथ है ना, यहां से यहां तक, कभी आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, आपने देखा होगा, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में बताओ क्या आएगा, अपॉन में सिर्फ और सिर्फ x आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, ये थोड़ी ना चल रहा है। हाँ, लेकिन लेंथ इसकी ज्यादा है तो ये यहां पे कंसीडर किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब केस 3 जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, मान लो यहां पे एक और ट्रेन है हमारी, ये जा रही है x की स्पीड से, ठीक, और यहां से हमारी एक और ट्रेन आ रही है किस स्पीड से, y की स्पीड से। अब पहला केस होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, कि बताओ कितने टाइम में ये दोनों क्रॉस करेंगे। पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, ऐसा नहीं सोचना आमने सामने आ रही है तो उड़ा के चली जाएंगी। पैरेलल ट्रैक्स पे दोनों जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। बताओ मीट कहाँ पे करेंगी या क्रॉस एक दूसरे को कितने टाइम में करेगी। इस केस में बताओ, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन ए, मान लो इसका नाम ए है, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, इसका नाम बी है, अपॉन में रिलेटिव स्पीड बताओ जल्दी से क्या होगी जब ये इस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। बताओ, बिल्कुल सही, x प्लस वाई। दूसरा केस आता है यहां पे, मान लो ये एक ट्रेन है, फिर से हमारी जा रही है इस डायरेक्शन में, ट्रेन बी हमारी जा रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस केस में क्या होगा क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम का बताओ जल्दी से। दोनों की देखो, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी ऐड होगा, लेकिन जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से यहाँ पे बताता हूँ। क्रॉसिंग टाइम पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस तो करेंगे ही, लेकिन पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने चीजें बताई। देखो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा, जब कभी भी सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो a माइनस बी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो a प्लस बी। क्रॉसिंग टाइम का होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड आपको ये याद रखनी है, नहीं भी याद रखोगे तो देखो ऑब्वियस है कि जब कभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा कब लगता है, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि माइनस कर दोगे वैल्यू कम हो जाएगी तो वो दे। चलो इसको ऐसे नहीं याद रखो, आप सिर्फ रिलेटिव स्पीड के ही कंसेप्ट से याद रखो। इसके बाद हम लोगों ने कुछ केसेस को भी हम लोगों ने देखा क्रॉसिंग टाइम के। पहले केस में अगर एक आदमी खड़ा है और ट्रेन जा रही है,
अगर स्टेशनरी खड़ा है तो आपकी जो क्रॉसिंग टाइम होगा लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन रिलेटिव स्पीड। आपको इनमें से किसी भी फॉर्मूला को याद नहीं करना है, ये मैं चीज़ आपके साथ अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। आपको बस ये समझना है कि ये आया कैसे, और जब ये समझ आ जाएगा ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितने फॉर्मूला लिखे मेरे को कोई याद नहीं है। अगर मेरे को कोई डायरेक्ट पूछेगा ना कि दो ट्रेन आ रही हैं आमने सामने से अपोजिट डायरेक्शन में, बताओ क्या फॉर्मूला होगा, याद नहीं है, लिख दूंगा कि अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है तो एक इन दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे और जो स्पीड आ रही है उससे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कैसे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट भेज दूंगा कि याद करो तो वो मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ये फिगर थोड़ी सी गलत बन गई थी, इसके डायरेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको मैथ समझने के लिए करना है। आज की डेट में बच्चे ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमारा मैथ वीक है, हमें मैथ से डर लगता है, हमें मैथ का फोबिया। वो फोबिया पता है क्यों है? क्योंकि मैथ ना आपने याद करके किया है। आप लोग क्वेश्चंस को याद कर लेते थे पेपर में नंबर लेके आने के लिए। आपको टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते थे कि आप लोग चीज़ों को याद करो, आप लोग मतलब रट्टा मारो और वो चीज़ों को वहाँ पे उल्टी कराओ, तभी बच्चों को यहाँ पे मुश्किल होती है। अभी मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, रिप्लाईज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। तो यही चीज़ें हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। मैथ को जब समझ लिया ना, मैथ का डर खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये कंसेप्ट? अभी तक जितने हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, सीधा क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आप लोगों को हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आज हमारी स्क्रीन जो है वो इसमें काम हो चुका है। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला मैं करूँगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर देना और कोशिश करना खुद सॉल्व करने की और आंसर निकालने की। फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आंसर सही था या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या क्वेश्चन है देखो एक बार। दो ट्रेन्स हैं, लेंथ हमें क्या गिवन है, ठीक है। और ये सिंपल तरीका है, जो जो बोला उसको बना लो। एक की लेंथ है 160 मीटर और दूसरी की कितनी है? दूसरी की है 140 मीटर, ठीक है। अब ये कहाँ जा रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। चलो यहाँ से, अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ये भी मत कंफ्यूज होना कि ये सेम होता है, ये अपोजिट होती है। एक इस साइड है, एक इस साइड है। ऑन अ पैरेलल रेल्स, पहली की स्पीड कितनी है? 77 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की कितनी है? 67 किलोमीटर पर आवर। और हमें पूछा कि बताओ कितने में करेंगी क्रॉस। अब क्रॉस का हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? क्रॉसिंग टाइम क्या होता है? दोनों का लेंथ ऑफ ए, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, प्लस लेंथ ऑफ बी। अब स्पीड क्या है? स्पीड मान लो एक की एस ए है, एक की एस बी है। क्या होगा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है? एट, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? हमें ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, यहाँ पे मीटर है, ऑप्शन में सेकंड है। तो अब इसको कन्वर्ट कब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो भी कब करेंगे। पहले लेंथ कर लो दोनों की ऐड, 160 प्लस 140 अपॉन में क्या हो जाएगा? 77 प्लस 67। ये किस में चल रहा है? किलोमीटर पर आवर। इसका ध्यान रखना। लेकिन अब मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वो तो चलो अभी देखेंगे, पहले इस पे आ जाओ। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया 300 अपॉन कितना? ये हो गया 144, ठीक है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 5/18 से कर दिया। यहां पे कर दो बेशक, ऐड करने का। अब जरूरी नहीं है कि हम पहले 77 को 5/18 करें या मैं 67 को पहले 5/18 करूं। ये जो कन्वर्ट करने होते हैं ना, पहले कोशिश कर लो सारे आप अप्लाई कर लो, फिर निकालो। अब 18 से करेंगे तो सीधा चले जाएगा। किसके साथ जाएगा ये? 18 8 जा, ये हो गया 300 अपॉन 40। कैंसिल करो, ये हो गया हमारा 30/4। इसको कर लो 7, 7.5 सेकेंड, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल, वैसे ही सर्कल किया हुआ था। समझ आया? यही क्वेश्चन है पेपर में। आपको ना रिलेटिव ये क्रॉसिंग टाइम का जब कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो इसको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसमें ना आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस ये देख लेना कि मीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है। इसी में आपको घुमाने की और फंसाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो पॉज करना, पहले अटेम्प्ट करना, खुद नहीं होगा तो समझना कैसे हुआ। खुद करोगे तो डर निकलेगा, खुद करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा यार ये हम लोगों ने किया है। जिनको मैथ वीक है, जिनको डर लगता है। अब दो ट्रेन है, मान लो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है।
मैं अभी देखो कोई डायरेक्शन नहीं बनाता कि किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में नहीं, एक एक लाइन को रीड करता हूँ, एक एक लाइन को आपके सामने बनाता हूँ ना, क्वेश्चन आपके सामने निकलते हैं। दो ट्रेन है इक्वल लेंथ की, चलो मान लो दोनों की लेंथ है L, ठीक। एक टाइम और ये क्या लिखा है, ये एक 10 सेकेंड लेती है, एक 15 सेकेंड लगती है एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने के लिए। तो मान लो यहाँ पे कोई एक टेलीग्राम पोस्ट है, ठीक। अब पहले इस केस में आ जाओ, इस ए ट्रेन के केस में। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्रॉसिंग टाइम किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, टेलीग्राम की पोस्ट नेग्लिजिबल होगी, क्रॉसिंग टाइम के साथ आ जाएगा यहाँ पे स्पीड, ठीक है। अब हमें दोनों की लेंथ गिवन है कि दोनों की लेंथ तो चलो मान लो L है, तो मैं दोनों को फिलहाल पहले केस में मान लो L ही लिख लेता हूँ, कोई चल इसमें वो नहीं है। अब क्या लिखा है, 10 सेकेंड लगते हैं इस केस में, पहले केस में 10 सेकेंड का टाइम लगाती है ये L है, और यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे, और चलो यहाँ पे हमें स्पीड लेंथ भी गिवन है 120 अपॉन S से। अब यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरी स्पीड आ गई कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, जिसको ये भी पॉइंट नहीं पता कोई बात नहीं, करोगे तो समझ आ जाएगा। अब दूसरे केस में आते हैं, दूसरे केस में भी क्या बोला है, ये ट्रेन क्रॉस करती है टेलीग्राम को कितने में, टेलीग्राम पोस्ट है जो कितने में करती है, लेंथ गिवन है 120, टाइम कितना लेती है यहाँ पे ये 15 सेकेंड, और एस बी हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी 15 8,000। अब पूछा क्या क्या है, अब हमें पूछा है कि बताओ ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, जब ये ट्रैवल करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। देखो स्पीड हमारे पास आ चुकी है, लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है 120। अब क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला में अब यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा, लेंथ ए प्लस लेंथ बी ऑफ ट्रेन अपॉन ऑपोजिट में, या तो क्या हो जाएगा एस ए प्लस एस बी, ठीक है। अब देखो 120 प्लस 120 हो गया 240, 12 और 8 हो गया हमारे पास 20, कैंसल आउट कर दो, सीधा आ गया 12, यानी कि ये भैया एक दूसरे को क्रॉस करेगी 12 सेकेंड में। कंसेप्ट समझोगे, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें करोगे, बहुत आसान मैथ है। मैथ में मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ के करोगे। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो ट्रेन्स हैं हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं। अब दो ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं विद स्पीड, सेम स्पीड। चलो अब इसकी स्पीड मान लो दोनों की सेम है, और लेंथ है दोनों ट्रेन की 80 मीटर। अब यहाँ पे ये भी बोला है, अब हमें बोला गया है कि वो कितने टाइम में पास करेंगे। देखो करवाने को मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ना ये क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, आप लोग सॉल्व करना, लेकिन ये चीज़ों का ध्यान रख लेना। मैं आज आपको 3 होमवर्क के क्वेश्चंस देके जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके तीनों को सॉल्व करें। नहीं समझ आएगा हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको अगले लेक्चर में आके पहले ये चीज़ करवाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करें, क्योंकि इसमें सॉल्व करना, प्रैक्टिस, वैल्यूज़ निकालना चीज़ नहीं थी, जो मेन चीज़ समझना थी वो मैंने आपको करवा दिया है। और ये आपके हैं होमवर्क के क्वेश्चंस, ये 3 आपके होमवर्क के क्वेश्चंस है। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। इसको सॉल्व करना जरूर, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो लोग भी हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। SSS आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और लाइब्रेरी में आप लोग आ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।